रहीम। हमारा इख्तिताम सूरतुल ज़ुमर पर हो चुका था और आज यहाँ सूरतुल मोमिन से शुरुआत है। तो फरमाया हामीम, ये हरूफ मुक्तात है। ये सूरतुल मोमिन उस मोमिन के बारे में है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन की कौम में से था और जो ईमान ला चुका था। और जब फ़िरौन ने तदबीर करना चाहिए थी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, अपना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो उसने वहाँ कुछ बयान दिए थे। वो बयान इसमें आएंगे, आगे जब जाएंगे उस जगह पे इंशाल्लाह बात होगी। तो फरमाया तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम, ये नाज़िल करता है ये किताब तरफ अल्लाह ताला की जो गालिब भी है और इल्म वाला भी है। यानी कि अल्लाह पाक ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया कि वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्मिन, मैंने इनकी तरफ किताब भेज दी और अपने इल्म से उसकी तफसील भी कर दी। यानी कि ये किताब है जो अल्लाह पाक ने अपने इल्म से उतारी और अपने इल्म से ही उसकी तफसील भी फरमा दी। इसमें हर चीज जो दीन से रिलेटेड है उसमें हर चीज का बयान है। ये नहीं है लोग जैसा कहते हैं नमाज का जिक्र नहीं है या वुजू का तरीका, हर चीज इसमें मौजूद है। इसमें यह भी है माँ अपने बच्चे को कितना दूध पिलाए, इसमें मतलब हर बात इसमें अल्लाह पाक ने जो दीन से रिलेटेड है वो अल्लाह पाक ने रखी है। लेकिन हमको दावत दी है तदब्बर करने की, इसमें गौर फिक्र करने की। तो ये उस अजीज गालिब और इल्म वाले की तरफ से है जो कि गाफिर ज़म्बे व काबिल तौबे शदीदिल इक़ाब ज़ित्तूल ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। यानी कि ये उस गालिब और हिकमत वाले इल्म वाले की तरफ से है जो बख्शने वाला है गुनाहों का और कबूल करने वाला है पलटने का, यानी कि तो ताइब होने का। जो इंसान अपनी दुनियावी जिंदगी में चाहे कितने से बड़ा उसने बड़ा गुनाह किया। देखिए ना, आज जैसे कि हम कहें कि नबी अलैहिस्सलाम को मारना कितनी बड़ी बात है, नबी अलैहिस्सलाम को कोई बंदा मारे। लेकिन हम जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जिन लोगों ने हाथ उठाए गज़वात में, जैसा कि गज़वा बदर हो गया या ओहद हो गया, तो यानी कि जो उनके खिलाफ लड़े और जैसा कि उनके ऊपर हाथ उठाए भी गए गज़वा ओहद में, तो उसके बाद जो ताइब हो गए वो असहाब में गिनेंगे फिर। यानी कि उनकी अल्लाह पाक ने तौबा कबूल की, उनको माफी दी। तो कितने बड़े से बड़े भी गुनाह किया हो, अगर दुनिया में अगर आप अल्लाह की तरफ ताइब हो जाते हैं, पलट आते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं और अपना वो कुफारे जो अल्लाह पाक ने रखे हैं वो पूरे करते हैं, तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह वो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक गफूर रहीम है। और ये भी याद रखें वो सख्त सजा देने वाला है, शदीदुल इक़ाब, यानी कि माफ दरगुजर करने वाला भी है, वो सख्त अजाब देने वाला भी है। आज शैतान बंदे के दिल में डालता है कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कर जाओ गुनाह, अल्लाह तो गफूर रहीम है। अल्लाह तो गफूर रहीम है, लेकिन उसने शर्त रखी है वो गफूर रहीम किस तरह, अगर आप पलटे अल्लाह की तरफ, अगर आप अपने गुनाह के ऊपर पूरे नादम हो और फिर अपने आप अपनी इस्लाह करें, तब तो अल्लाह पाक गफूर रहीम है। लेकिन अगर आप डटे रहें अपने गुनाह के ऊपर और गुनाह और अल्लाह को चकमा देने के चक्कर में लगे, तो अल्लाह पाक शदीदुल इक़ाब सजा देने वाला भी है। इसलिए उसने जहन्नम तैयार की हुई है। तो फरमाया नहीं है कोई इलाह, नहीं है कोई खुदा। इलाह का मतलब होता है खुदा, कोई खुदा नहीं। खुदा का मतलब होता है कोई तकलीफ देने वाला, मुसीबत देने वाला, परेशानियां दूर करने वाला, पैदा करने वाला, मौत देने वाला, डराने वाला, बचाने वाला कोई नहीं सिवाय एक अल्लाह के। यानी कि और बाकी सिफातों को मिलाकर भी मगर सिर्फ एक अल्लाह, तो उसी की तरफ नहीं है इलाह मगर वही उसी की तरफ वापस लौटना है और पलटना भी वापस उसी की तरफ है। तो वहां पर जो है ना वो बचाव नहीं हो सकेगा अगर आप दुनिया में ताइब नहीं हुए, अगर दुनिया में अपनी हालत को नहीं सुधारा, तो फिर वहां ये आपका जब किताब नामा अमाल नामा बंद हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कोई सिफारिश आपको सिफारिश नहीं कर सकती, कोई बचाने वाला नहीं बचा सकता। मा युजादिलू फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफरू फला यगरुका तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं मुबासा करते आपसे, जुजादल मुबास करते आपसे अल्लाह की आयतों में, मगर वही जो इनकारी हैं। यानी कि जो अल्लाह ताला की आयत के इनकारी हैं, वो जब आप उसको आयत सुना रहे हैं कि भाई अल्लाह पाक ने तो कुरान में ये बात नाज़िल की है, ये देख लो, आप उसको कुरान दिखा रहे हैं और आप उसको बता रहे हैं कि कुरान में अल्लाह पाक ने ये बात नाज़िल की है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे हट जाएगा, वो आपसे मुबास करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये जैसा कि मिसाल के तौर पर अभी वुजू की आयत है, कुरान में अल्लाह पाक ने बताया कि इस तरह वुजू करो। आप किसी को बताते हैं कि ये देखो भाई कुरान में अल्लाह पाक ने ऐसा बताया, ये तरीकाकार कुरान में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो मुबासा करेगा आपसे, नहीं 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 इसमें ये भी फालतू है, ये भी फालतू है, ये बहस करना।
तो ये बहस कौन करेगा? वो जो मानने वाला नहीं है, जो इनकारी है, जो इनकार के ऊपर डटा है। अगर वो अल्लाह की बात मानने वाला होता तो उसको जब अल्लाह की बात सामने आ गई थी तो उसका काम बनता था, कहता कि सुन लिया और इताअत कर ली, मान लिया, असलम, मैंने मान लिया। ये वाकई सही बात है, क्योंकि अल्लाह पाक की किताब में, तो अल्लाह पाक की किताब जो है वो अल्लाह ताला के इल्म से है, तो इसमें कोई बंदा मुजादला फिर आपसे नहीं करता। लेकिन आज अक्सरियत जो है ना मुजादला कर रहे होते हैं। जब आप उसको मिसाल के तौर पर वुजू की बात बता रहे हो, हलाल और हराम की बात बता रहे होते हैं, तो उसके बावजूद भी लोग जो है ना वो मुनाजरे करते हैं, अपना मुजादले करते हैं, आपसे मुबासा करते हैं बगैर इल्म के। तो वजह क्या है कि ये अल्लाह पाक ने फरमाया वो क्या है, इनकारी है, तो नहीं धोखे में डाले आपको चलना फिरना इनका शहरों में। अल्लाह पाक ने फरमाया इन लोगों का, ये जो इनकारी हैं, आप देख रहे होते हैं कि उनको अल्लाह पाक ने दुनिया में बहुत सारी चीजें भी दी हैं, दुनियावी हर चीज से नवाजा भी है, मतलब माल और दौलत भी उनके पास खुला आ रहा है, ठीक है ना जी, उनके काम भी मतलब दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, सब कुछ है उसमें। तो लिहाजा ये चीज आपको धोखे में न डाले, उनकी ये जो चीज अल्लाह पाक ने आप उनको दी है कि ये इनको क्यों, ये अल्लाह पाक ने उनको गुमराही का मतलब इसका बायस बनाया हुआ है। इसमें इसी में उलझे रहेंगे और आखिरत में अल्लाह पाक इनको क़यामत वाले दिन मतलब बड़े अजाब में डालेगा, ये अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है। तो फरमाया कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, जुठला चुके थे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी इसी तरह जुठलाया था। वल अहज़ाबु मिन बादिहिम, और उसके अलावा और गिरोह भी थे जो उनके बाद भी हुए। वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियअख़ुज़ूहु वजादलू बिल बातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ फ़अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ काना इक़ाब। यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो यानी कि उनके पास पहले भी रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी झुठलाया गया, और जो उनके बाद भी हुए गिरोह, और इरादा किया उन्होंने अपनी उम्मत ने कि अपने रसूल से कि पकड़ ले उसे, यानी कि उनको मतलब पकड़ कर उनको मारने का, उनके मुंह, दूसरी जगह आता है कि उनके मुंह के ऊपर हाथ रख दिए, तो ये सारा कुछ करते रहे। और उन्होंने खूब मुबासा किया झूठ के ऊपर, यानी कि झूठ के ऊपर, अब खुद है भी नहीं थे हक के ऊपर, इसके बावजूद भी वो जो अल्लाह के भेजे हुए थे उनसे मुबासे करते रहे ताकि वो खत्म कर दे, जाहिर कर दे इससे हक हो। यानी कि वो मुबासा इसलिए करते थे, अभी मिसाल के तौर के ऊपर महफिल चल रही है, वहां एक हक बयान करने वाला आ जाता है तो वो हक बयान कर रहा है, लेकिन उसी महफिल में से 10 बंदे, 2-4 बंदे उठकर उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं, तो वो बाकी महफिल के ऊपर असर, उसका मतलब क्या होता है कि उस बाकी महफिल के ऊपर ये मतलब असर डालने के लिए कि ये बंदा जो है ना वो सही नहीं कह रहा। तो इस वजह से उन्होंने ये अमल किया जिसका ये कुरान भी बयान कर रहा है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने क्या किया, तो पकड़ लिया मैंने इन्हें, तो कैसी थी मेरी सजा, यानी कि फिर अल्लाह पाक ने इन्हें पकड़ लिया तो अल्लाह पाक ने कैसी इनको सजा दी। ये आज इनके ये अफसाने बने हैं, इनके खंडरात हमको दुनिया में मिलते हैं, तो ये चीजें मतलब ये नजरों के सामने है, कुछ ओझल रही है। तो फरमाया कज़ालिका हक़्क़त कलिमातु रब्बिका अलल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार। अल्लाह पाक ने फरमाया और इसी तरह साबित हो चुकी है बात तेरे रब की इनके ऊपर जो इनकारी हैं कि यही हैं, ये हैं जो लोग हैं आग वाले, यानी कि ये अल्लाह पाक की बात पूरी हो चुकी है। ये जो इनकारी हैं, तो अल्लाह पाक ने पहले फरमाया हुआ है कि मतलब इनकारी जो होंगे मैं उनको जहन्नम को उससे भरूंगा। तो यानी कि ये अल्लाह की बात पूरी हुई है। जो इनकारी होते हैं, जो अल्लाह पाक की बात की तरफ नहीं, ये ज़हन में रखिए, जो चाहे एक किसी आयत का भी इनकार कर रहे हो। इनकार की 2 किस्में मैंने आपको बताई हैं पहले पिछली तकरीरों में। एक वो जो मुंह से कह दिया कि मैं नहीं मानता, ये बात अल्लाह की तरफ से नहीं है, या मैं अल्लाह को नहीं मानता, ये मुंह से कह दिया, ये मुंह से इनकारी हो गया। एक वो जो कहे कि हाँ भाई ये अल्लाह की तरफ से है, मानता हूं, लेकिन उसके ऊपर चले ना, ये अमलन इनकार हो गया। तो लिहाजा ये दोनों इनकार जो है अल्लाह पाक ने इनकारियों के लिए बनाई हुई है जहन्नम। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा वमन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। अच्छा, तो यहां एक बहुत अहम बात आ रही है। अल्लाह पाक ने फरमाया वो जो उठाए हुए हैं अर्श को, यानी कि जो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं जो अर्श के साथ, ये देखे ना लोग कहते हैं कि यार ये वली की सिफारिश बहुत जरूरी होती है,
ये भी यहां देखे, जो फरिश्ते अर्श के साथ है, जो अर्श को उठाए हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी यहां कैफियत बयान कर रहा है कि वो क्या करते हैं, जो उसके इर्द गिर्द हैं, वो क्या करते हैं, वो तस्बीह कर रहे हैं तारीफ के साथ अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं, और वो ईमान रखते हैं इस पर, यानी कि वो उसके ऊपर पूरा यानी कि ईमान रखते हैं, मानते हैं उसको, यानी कि उसके ऊपर उसकी तस्बीह बयान करते हैं और बख्शिश मांगते हैं। वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, और बख्शिश मांगते हैं उनके लिए जो ईमान ला चुके, यानी कि जो ईमान लाते हैं उनके लिए वो बख्शिश भी मांगते हैं, वो जो फरिश्ते हैं। और वहां क्या दुआ करते हैं, कहते हैं रब्बना वसिअता कुल्ल शैइन रहमतन तम व इल्मन फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलका वक़ीहिम अज़ाबिल जहीम। ये भी वो दुआ करते हैं, ये जो फरिश्ते, वो जो अर्श के साथ है, वो दुआ करते हैं किन के लिए, इन मोमिनों के लिए, जो दुनिया में जो मोमिन है, जो अल्लाह की बात को मानने वाले हैं, यानी कि जो पूरे मोमिन हैं, तो अल्लाह पाक उनके लिए यानी कि ये दुआ करते हैं। क्या कहते हैं कि वो कहते हैं बख्श दे ऐ अल्लाह, ऐ रब हमारे बख्श दे इनके लिए जो ईमान रखते, क्या हमारे रब घेर रखा है तूने हर चीज को अपनी रहमत और अपने इल्म से, यानी कि ऐ मैं हमारे रब तुम्हारे अपने इल्म से तूने हर चीज को घेरे हुए है, बस बख्श दे इनको जिन्होंने तौबा की, यानी कि जो पलट आए तेरी तरफ। देखिए ये हर किसी के लिए नहीं है, ये किस मोमिन के लिए, जो पलट आया उसके लिए, जो पलट आया तेरी तरफ उसको बख्श दे, वत्तबाउ सबीलका, और जो चल पड़ा तेरे रास्ते पर, यानी कि बख्शिश वो हर किसी की नहीं मांग रहे। एक बंदा वो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ना वो नमाज पढ़ रहा है, ना वो कुरान मतलब अल्लाह की तरफ जा रहा है, ना कोई और अमल कर रहा है, तो वो तो इस बख्शिश में आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो ताइब नहीं हो रहा है। ये सिर्फ उनके लिए बख्शिश मांग रहे हैं जो ताइब होते हैं, पलटते हैं अल्लाह ताला की तरफ और चलते हैं फिर अल्लाह के रास्ते के ऊपर, तबाऊ सबीला का, यानी कि वो जो चल पड़े तेरे रास्ते पर, तो बचा ले उनको अजाब जहीम से, जहन्नम के अजाब से इनको बचा ले। रब्बना, और ये कंटिन्यू दुआ हो रही है, रब्बना व अदखिलहुम जन्नत अदनिल्लती वअदतहुम वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अच्छा, ये दुआ कंटिन्यू में वो क्या कहते हैं कि ऐ हमारे रब दाखिल कर इन्हें बागात में हमेशगी के, यानी कि हमेशा के रहने वाले बागात में इनको दाखिल कर, वो जो वादा किया था तूने इनसे, यानी कि जो तूने इनसे वादा किया हुआ है, वमन, और जो कोई नेक हुआ, जो जिस किसी ने भी इस्लाह की इनके आबाओ अजदाद में और इनकी बीवियों में और इनकी औलाद में से, यानी कि जो भी इन मोमिनीन में के जो माँ बाप हैं या बच्चे या बीवियां हैं या बच्चे हैं, इनमें से जो भी इस्लाह करे उनको भी, यानी कि उनकी भी उन्होंने दुआ कर दी, उनको भी यानी कि बख्श। तो बेशक तू ही इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू ही है जबरदस्त और हिकमत वाला। ये देखें अल्लाह पाक के वो जो फरिश्ते, वो जो आसमान के साथ लगे हुए अल्लाह पाक के अर्श को संभाले हैं, वहां वो दुआ कर रहे हैं। ये नहीं कि वो करते नहीं है, वो करेंगे, वो कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। और वो किसके लिए दुआ कर रहे हैं? वो उस मोमिन के लिए दुआ कर रहे हैं जो पूरा मोमिन है, और अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो पलटता है। जैसा कि अल्लाह पाक ने दूसरी जगह फरमाया कुरान में मोमिन की एक निशानी में कि जब इनसे गुनाह हो जाता है तो वो करीब से ही वापस पलट आते हैं। गुनाह, देखो इंसान को अल्लाह पाक ने गुनाह के ऊपर ये नहीं किया कि गुनाह कर दिया तो बस अभी तेरी कोई बख्शिश नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुनाह कर दिया है, अगर तुम मोमिन हो पलट आओ अल्लाह की तरफ, अपने गुनाह का कुफारा रखो, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह पाक ने इंसान को चांस दिया है ताकि वो जिंदगी में ये नहीं कि मेरे के लिए सारे रास्ते बंद हो गए। शैतान तो यही डालता है बंदे के दिल में, जब वो इंसान एक दफा गुनाह करता है तो शैतान उसके दिल में डालता है कोई मसला नहीं किया, वो 2-3 इतने लोग कर रहे हैं, इतने अभी कितने कर रहे हैं। जब ज्यादा गुनाह हो जाते हैं तो बोलता है अभी तो याद ही नहीं कितने किए, छोड़ो यार गुनाहों को क्या याद करना, करो करो करो। तो वो चीजें ये शैतान डालता है, ऐसी बात नहीं है। इंसान से जितना बड़े से बड़ा भी गुनाह हुआ है, अगर वो तौइब हो जाए, पलट आए अल्लाह की तरफ और अपनी सलाह कर ले तो अल्लाह पाक उसको बख्शने वाला है। और जैसा कि ये देखिए वही फरिश्ते भी उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं, और उनकी औलाद और बीवी और बच्चों के लिए भी, और माँ बाप के लिए भी जो ईमान वाले हैं यानी कि जो इस्लाम वाले हैं उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं। तो खैर फरमाया वमन तकी सय्यआत
यौमा इज़िन फ़क़द रहमतहु व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। और बचा इन्हें बुराइयों से। देखिए वो उनकी बुराइयों से बचने की भी दुआ करते हैं और इनको बुराइयों से। और जिसे तू बचा लेगा बुराइयों से उस दिन की, यानी कि उस दिन की जो बुराइयां होंगी, यानी कि जो सख्तियां होंगी, वो उनसे अगर तू बचा लेगा जिसको उस दिन तूने पस तहकीक रहम किया तूने उस पर, तो बेशक ये है असल रहम जो तूने किया उस पर। और यही है कामयाबी बहुत बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी कामयाबी यही है जो उस दिन कामयाब हो जाए। दुनिया में तो मतलब वो कोई नहीं, असल मुकद्दर का सिकंदर वो है जो वो उस दिन कामयाब होता है, वो है असल जो है कामयाब बंदा। दुनिया में अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है तो ये अपने आप को कामयाब ना समझे। अगर जो अल्लाह की नजर में वो जीरो है, यानी कि कुफर के ऊपर, तो समझ ले वो जानवर से भी बदतर अल्लाह पाक ने उसकी मिसाल दी है। इन अल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जो इनकारी हैं, युनादौना लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदऔना इलल ईमान फतकफुरून। ये देखें अभी अल्लाह पाक ने कैसी प्यारी बात बताई। बेशक वो जिन्होंने इनकारी की, यानी कि जो इनकार के ऊपर डटे रहे, इनकार करते रहे, नहीं चलते रहे, वो पुकारे जाएंगे नाराजगी अल्लाह ताला की, यानी कि वो पुकारे जाएंगे, यकीनन नाराजगी अल्लाह ताला की ज्यादा बड़ी है, यानी कि अल्लाह पाक की जो नाराजगी है वो उनसे ज्यादा बड़ी है तुम्हारी नाराजगी से। यानी कि वो उनकी नाराजगी से वो चाहे नाराज पे हो, अल्लाह ताला की नाराजगी बहुत बड़ी है, क्योंकि अल्लाह पाक उनसे नाराज हुआ, क्योंकि उन्होंने जब अल्लाह ताला की बात के ऊपर वो नहीं चले तो अल्लाह पाक उनसे ज्यादा मतलब उससे वो उखड़ा उनसे और नाराज हुआ उनके तुम्हारी नाराजगी से अपने आप पर, जब तुम बुलाए जाते थे तरफ ईमान की और तो तुम इनकार ही करते थे। यानी कि जब तुम पुकारे जाते थे कि आओ भाई अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ आ जाओ, सही मोमन बन जाओ, असल इस्लाम को यानी कि अपने आप को असल तस्लीम सरखम करो, खुद सही वर्मा बरदार बनो, तो जब पुकारे जाते थे तो तुम क्या करते थे? इनकार। तो वो वक्त अल्लाह पाक को नजर है, अल्लाह पाक को याद है, अल्लाह पाक की नाराजगी तुमसे तुम्हारी नाराजगी से ज्यादा बड़ी थी, यानी कि वो तुमको ज्यादा उसने नफरत में अपने में रखा और उसने तुमको मतलब ईमान की भी जो है ना वो तौफीक नहीं दी। ठीक है, तो ये चीज है अल्लाह पाक ने यहाँ फरमाया कि जब तुम पुकारे जाते थे और तुम इनकार करते थे तो अल्लाह पाक की नाराजगी उससे ज्यादा बढ़ती थी। कालू कहते हैं रब्बना आमत्तनस नतैने व अखयैतनस नतैने फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला खुरूज मिन सबील। अच्छा, जब ये सारा वाक़या अभी वहां का है, यानी कि वहां जब अल्लाह पाक उनको बोलेगा कि मेरी नाराजगी तो तुमसे ज्यादा बड़ी है कि तुम दुनिया में बुलाए जाते थे और तुम इनकारी करते थे, तो वहां फिर ये बात वो मजीद कहेंगे, वो कहेंगे ऐ हमारे रब, तूने मौत दी हमें दो बार और जिंदगी बख्शी, यानी कि दो बार, यानी कि 2 बार हमको मौत दी और 2 बार जिंदगी बख्शी। यहां फिर वही बात आ गई, 2 जिंदगियां 2 मौतें। अगर हम इनको काउंटिंग करें तो एक तो पहली मौत, दोबारा फिर जो पैदा हुए हैं तो जिंदा रहे, फिर मरे हैं, फिर क़यामत वाले दिन जिंदा होंगे। अगर ये सारी कहने तो ये 4 तो पूरी होती हैं। अगर इज़ाबे कब्र डाला जाए जैसा कि ये लोगों का अकीदा है, तो फिर ये दुनियावी मौत के बाद फिर जब बंदा कब्र में चला जाता है तो इनका अकीदा है कि दुनिया में फिर उसको कब्र में लुटाई जाती है उसकी रूह, फिर उसके बाद उसके सवाल वगैरह होते हैं, फिर उसको सजा होती है। तो अगर ये जिंदगी डाली जाए तो ये एक जिंदगी फालतू हो जाती है, जिसका कुरान जिसकी नफी कर रहा है यहां भी। और इसी तरह हम पीछे भी पढ़ा है कई फतकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातम व अहयैनाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कैसे तुम इनकार करोगे अल्लाह का कि जबकि तुम मुर्दा थे, फिर उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा और उसी की तरह तुम लौट कर जाओगे, यानी कि वो क़यामत वाले दिन। तो ये 2 जिंदगी और 2 मौतों का पीछे भी जिक्र है, यहां भी आ गया। तो वो कहेंगे अल्लाह तूने हमें 2 दफा जिंदगी बख्शी और 2 दफा मौत दी, यानी कि 2 दफा मौत दी और 2 दफा जिंदगी दी। फ़अतरफ़, वो इतराफ कर लिया हमने अपने गुनाहों का, तो क्या ना हमारी निकलने की कोई खराज होने की हमारे कोई रास्ता है कि हम बच जाएं, हम निकल जाएं यहां से? यानी कि ये वो सवाल करेगा ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदहु कफरतुम,
अल्लाह पाक ने फरमाया ये तुम्हारा, यानी कि ये तुम्हारा इसलिए, यानी कि ये जो भी तुम्हारा है ये तुम्हारा असल वो जगह है, ये इसलिए कि जब पुकारा जाता था अल्लाह ताला अकेले की तरफ, जब तुम्हें पुकारा जाता था अल्लाह ताला अकेले की तरफ, तो तुम इनकार करते थे, तुम कुफर करते थे, यानी कि तुम नहीं आते थे। और अगर शरीक ठहराया जाता था साथ इसके तो तुम मान जाते थे, यानी कि अगर कोई अल्लाह के साथ किसी को बनाकर पुकारे, यार अल्लाह के नहीं नबी अलैहिस्सलाम बचा, तुम बोलते थे हाँ ठीक है चलो ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ जब पुकारा जाता है, यार अल्लाह ताला की तरफ आओ, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की, तो वो तुम इनकार करते। अगर उसके साथ किसी शरीक को ठहरा कर पुकारा जाता है ये तुमको बचा लेंगे, तो वो फिर तुम मान लेते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फल हुक्मु लिल्लाहिल अलीयिल कबीर, बस फैसला तो अल्लाह ताला के लिए है जो बुलंद और बहुत बड़ा है। यानी कि आज कोई बचत नहीं है, आज का ये जो फैसला है ये तुमको, ये उसी के लिए है, उसी के हाथ में है जो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। खैर आज हमारा काम सूरतुल मोमिन की 12 नंबर आयत पर हुआ, इंशाल्लाह यहां से आगे फिर शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।